हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म जोया क्लासेस। जोया क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट का मीनिंग होता है समझौता, यानी एग्रीमेंट मीन्स समझौता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ समझौता करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है सिंपल भाषा में। अब डेफिनेशन देखते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आई है, यू है, आई है, यू है, सी है, इट है। और थर्ड पर्सन में जैसे राम है, सीता है, द बॉय है, द गर्ल है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एम सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, वॉज है, हैज़ है, डज है, राइट्स। जो एस या ई एस वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वो भी सिंगुलर वर्ब होती है। और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। जैसे वी, यू, दे, राम जैसे नाम है, श्याम, गीता, रीता, द बॉय, द गर्ल्स। इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आर है, वह है, हैव है, डू है, राइट। देखो बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। वर्ब की बेस फॉर्म ड्रिंक है, आदि। तो आगे देखते हैं। जैसे देखो, नाउन के साथ अगर एस ई एस या आई ई एस लगता है तो वो प्लूरल नाउन होती है। नाउन के साथ अगर आप एस ई एस या आई एस लगाओगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। मगर अगर आप वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। यानी कि वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाती है। बट नाउन के साथ एस ई एस या आई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। यानी नाउन हमेशा बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है और वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। इसको मोस्टली कर देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली कर देना। अगला देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, यानी पहला रूल देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्या देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब जनरली होता है ऐसा, ठीक है। ऑलवेज नहीं होता है, जनरली होता है। जैसे मोन वॉज, देखो यहाँ वॉज और मोन क्या है, मोन भी सिंगुलर नाउन है और वॉज भी सिंगुलर वर्ब है। मोन वॉज ऑलवेज लेट। मोन जो सिंगुलर नाउन है, वर जो प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो ये गलत है। तो रूल नंबर फर्स्ट तो हमने अच्छे से देखा। अब सेकेंड देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, देखो, आई यानी मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी इनके साथ आई सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, दोनों भी है। यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है। जैसे देखते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ देखो एम एम सिंगुलर वर्ब है, एम सिंगुलर वर्ब है, और आई यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ देखो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी ये देखो सिंगुलर वर्ब आ रहा है। और आगे देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसमें देखो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इनके साथ देखो ये प्लूरल वर्ब है, ये देखो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का देखा था आई के साथ, और यहाँ देखो आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी आई के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है जनरली, ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड है कि
यू का प्रयोग, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी यू है ना, जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। देखो यू भी, आई और यू भी दोनों, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखो यू आर, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, हमेशा। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर अ टीचर, देखो यू यहाँ सिंगुलर है, फिर भी देखो वर्ब कौन सी है, प्लूरल। आर कौन सी, प्लूरल वर्ब है। यहाँ देखो यू आर इंजीनियर्स, यू आर इंजीनियर्स, यहाँ देखो यहाँ भी क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। आगे देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है देखते हैं। नीड नॉट यानी नीडंट और डेरंट या डेर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे देखो नीड नॉट या डेयर नॉट, ये क्या मॉडल वर्ब है, नीड नॉट या डेयर नॉट। तो जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, सी नीड नॉट गो देयर, ये देखो सी नीड नॉट गो देयर, सी नीड नॉट गो देयर, देखो दो दो देख रखा है। देख यानी कि मॉडल्स के साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होती हैं। जैसे कैन है, सिंपल सा देखते हैं, कैन है, जैसे जैसे ये कैन है, जैसे कैन है तो कैन के साथ कैन से नहीं होगा, हमेशा कैन ही होगा। यानी मॉडल्स के साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता, यानी मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म प्रयोग होती है, ध्यान रखना, कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कैन है, मे है, शुड है, इनके साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन डेयर नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में, यानी मैन वर्ब के रूप में डेयर और नीड नॉट का प्रयोग होता है। मैन वर्ब यानी वो वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब थी, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी, और यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब का काम करती है डेयर और नीड नॉट, ये दोनों ही हैं मॉडल में जो मैन वर्ब का काम करती है, डेयर और नीड। जैसे देखो ही डेयर्स, देखो यहाँ एस लगा हुआ है देखो वर्ब के साथ, क्योंकि ये यहाँ पर डेयर ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करी, ये मैन वर्ब का काम करी। जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, यहाँ देखो ये राइट है, ये डेयर टू, ये गलत होगा यहाँ, क्योंकि ये मैन वर्ब का काम कर रही है। तो मैन वर्ब का काम कर रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। यहाँ देखो सिंगुलर के साथ प्लूरल आ रहा है, गलत है ये देखो सी नीड्स अ बुक, ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का, यहाँ मैन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, तो ये राइट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे जैसे ये शी नीड बुक्स, ये राइट है, शी नीड्स बुक्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आ रहा है, क्योंकि नीड क्या है यहाँ पर मैन वर्ब का काम कर रही है, और ये गलत हो जाएगा, दे नीड्स बुक्स, ये गलत हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि इन नेगेटिव सेंटेंस को देखें। देखो ही डजेंट डेयर टू गो आउट इन द सन, देखो ये राइट होगा, ही डजेंट डेयर, या मैन वर्ब का काम कर रही है डेयर, देखो डेयर मैन वर्ब का काम कर रही है तो ऑक्सिलरी वर्ब ये डजेंट आ गई। लेकिन यहाँ देख लो ये दूसरी भी, यहाँ देखो सी डजेंट नीड ए बुक, ये राइट है, और तीसरा आई डोंट नीड अ पेन, ये तीनों राइट है, क्योंकि यहाँ पर डेयर क्या है, मैन वर्ब का काम कर रही है, डेयर है, नीड है, ये मैन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर डेयर मैन वर्ब का काम कर रही है, ये देखो ये नीड भी मैन वर्ब का काम कर रही है, ये यहाँ पर भी मैन वर्ब का काम कर रही है। एक शॉर्ट में जैसे एस ए वी यहाँ दे रखा है, एस ए वी देखो, ये एस ए वी यहाँ दे रखा है, ये एस ए वी यहाँ है। एस ए वी का मतलब होता है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5 में क्या है, देखो देखते हैं। देखो सपोजिशनल सेंटेंस फ्राई इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विच, वी विच, ही विचेज, सी विचेज से स्टार्ट होते हैं। इससे कोई कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसको समझते हैं क्या है ये। देखो जैसे आई विच मनीषा व माई वाइफ, देखो यहाँ देखो विश का प्रयोग हो रहा है, तो विश का प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है। देखो ध्यान रखना, विश का प्रयोग, यहाँ विश हो रहा है, यानी ये कल्पना है एक तरह की, तो यहाँ क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे
एक है ना, इफ़, जैसे इफ़ आई वर, देखो आई के साथ वर का प्रयोग हो रहा है। देखो, आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये देखो यहाँ पर ये सेंटेंस एकदम राइट है। जैसे आई विच मनीषा वाज माई वाइफ, यहाँ वाज नहीं है क्योंकि यहाँ देखो विश, विश का विश क्या है, एक कल्पना है एक तरह की। तो यहाँ पर आई के साथ प्लूरल वर्ब ही, प्लूरल वर्ब भी काम आएगी। देखो यहाँ वाज क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर काम नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। जैसे इफ़ आई वर माई वॉच, ही वुड सस्पेंड मी। देखो ये राइट है, यहाँ वर्ग का प्रयोग हो रहा है ही के साथ। देखो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एक इमेजिनेशन है। क्यों? ये एक विश है एक तरह की, ये कोरी कल्पना है, तो इसके साथ हमेशा वर्ग का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ग का प्रयोग एकदम सही है, यहाँ वाज का प्रयोग नहीं होगा, वर्ग का प्रयोग राइट है। यहाँ वाज का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा ये। जैसे देखते हैं अगला, अगला देखते हैं। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल। देखो एज इफ का प्रयोग हुआ, एज इफ, यहाँ एज इफ का प्रयोग हुआ, एज इफ, यहाँ एज इफ का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर क्या है, वर आएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। देखो यहाँ ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी वर्क प्लूरल आ रहा है। ठीक है, मैनेजर ऑफ NIPPU कंपनी, यानी निप्पो, मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, ये यहाँ राइट होगा, मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो भी कमेंट करके बताएं। आपका फीडबैक ही हमारे लिए नए वीडियो का इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, इस वीडियो पर आने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आभार।